सभी बहनों ने। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत की कथा। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बनाए रहिए और अगर थान वीडियो पसंद आवा है तो वीडियो ने लाइक करके और चैनल पर नया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो शुरू करा कहानी। बहुत समय पहले की बात है कि भोगीपुर नामक एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नामक का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नामक नगर में अनेक अप्सराएं, किन्नर तथा गंधर्व भी वास करते थे। उसमें से एक जगह है ललिता और ललित नाम के दो स्त्री एवं पुरुष अत्यंत सौभाग्यशाली घर में निवास करते थे। वह दोनों में अत्यंत प्रेम था। दोनों अलग होने के नाम से ही व्याकुल हो जाते थे। एक समय पुंडरीक सभा में अन्य गंधर्वों के सहित ललित गान कर रहा था। गाते गाते उसने अपनी प्रिय पत्नी ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का सुर बिगड़ गया। ललित के मन में भाव जागकर कांक्रेट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोधपूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है, अतः तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने कार्य का फल भोगेगा। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख में अग्नि निकलने लगी। उसका नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गया और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्षों के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गई। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह बात मालूम हुई तो उसे अत्यंत दुख हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे पीछे घूमती पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही भृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली, हे ऋषि, मेरा नाम ललिता है। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझे बहुत ही दुख है। इसके उद्धार का कोई उपाय बताइए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है जिसका नाम कामदा एकादशी है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत कर उसका पुण्य का फल अपने पति को दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्य में भी शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी पर ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है इसका फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए, इसकी राक्षस योनि से मुक्ति हो जाए। एकादशी का फल देते हुए उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप में वापस आ गया। फिर अनेक सुंदर वस्त्र और आभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। वरिष्ठ मुनि कहने लगे, हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा राक्षस योनि से भी छुटकारा मिलता है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसकी कथा पढ़ने और सुनने मात्र से ही यज्ञ के समान फल मिलता है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख देना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए।